इस बीच बड़ी खबर का हम रुख करेंगे। एक और बड़ी खबर इस बीच आपको बता दें, लगातार देखिए पिछले कुछ दिनों से धीरेन्द्र शास्त्री का मामला खूब सुर्खियों में है और अब जानकारी है कि उनको जान से मारने की धमकी मिली है। यह बड़ी खबर इस बीच धीरेन्द्र शास्त्री को मिली है जान से मारने की धमकी और इसके चलते छतरपुर के बमीठा थाने में एफआईआर भी दर्ज हुई है। धीरेन्द्र शास्त्री को जान से मारने की धमकी उनके देखिए अभी जगत गुरु आप उनको भी सुन रहे थे, उनकी तरफ से कहा गया कि यह धमकी देना बहुत ही गलत बात है और छतरपुर के बमीठा में इसी को लेकर एफआईआर दर्ज हुई है। बड़ी जानकारी आपको दे रहे, धीरेन्द्र शास्त्री को जान से मारने की धमकी, उनके भाई को फोन आया और उसी फोन कॉल में जान से मारने की धमकी दी गई है। छतरपुर जिले के थाना बमीठा अंतर्गत एक आवेदन प्राप्त हुआ था लोकेश गर्ग जी के द्वारा। उनके द्वारा ये बताया गया था कि उनके फ़ोन पे अलग अलग 2 नंबरों से कॉल आया है जिन्होंने बार बार बोला कि मेरी बात धीरेन्द्र शास्त्री जी से करा दीजिए और बार बार उसने बात की, प्रयास किया, बोला बहुत समस्याग्रस्त है और बात करना उसका बहुत ही आवश्यक है। पर जैसे जैसे क्योंकि उन्होंने बताया कि वो छतरपुर में हैं और जो महाराज जी हैं वो छत्तीसगढ़ रायपुर में है तो उनका बात करा पाना संभव नहीं है, तो आवेश में आके उसने कई ऐसी चीज़ें बोली कि जिसके आधार पे संज्ञेय अपराध होना पाएगा और हम लोगों ने कायमी की है। इसमें अभी तक जो अभियुक्त है, संदेही है, उसका नाम अमर सिंह है और जो भी इसके सिम धारक है उनकी गहराई तक तस्दीक जांच की जा रही है। और देखिए एक तरफ जहां उन्हें जान से मारने की धमकी दी जा रही है, वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें कि उनकी तरफ से भी जो माइंड रीडर है उनको चुनौती दी जा रही है और कहा यह जा रहा है कि मैं कोई माइंड रीडिंग नहीं करता हूं, मैं हनुमान का सेवक हूं। यह बड़ी जानकारी आपको दे रहे। देखिए लगातार पिछले कुछ दिनों में आपने देखा कि जो माइंड रीडर है वो कह रहे हैं कि ये एक साइंटिफिक प्रक्रिया है और ये एक रिसर्च है, ये एक स्टडी है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि मैं चुनौती देता हूं, मैं कोई पर्चियां यहाँ पर पहले से ही बनाकर रखता हूं। उनकी तरफ से यह कहा गया कि मेरे पास पहले से पर्चियां तैयार होती हैं, आकर उठाकर देख लो, मैं किसी का फेस रीडिंग नहीं करता, मैं नहीं करता, गेस करो। जरा सुनिए क्या कुछ कहा। आप कहो कि ये माइंड रीडिंग है, माइंड रीडिंग में व्यक्ति सामने चाहिए। माइंड रीडिंग में व्यक्ति को कहते आंखें बंद करो, किलू लाओ, अपने मित्र का नाम याद करो। माइंड रीडिंग में नेत्र बंद करो और हम आपको कहते हैं कि हम पहले से पर्चा लिखकर रख देंगे, तुम जिसको उठाओगे उसका निकलेगा। हाँ, ये माइंड रीडिंग से बाहर है और माइंड रीडिंग यहां क्यों बंद हो जाएगी? क्यों? क्योंकि तुम उठाओगे उसी को जिसे हमारे बालाजी चाहेंगे। तो देखिए धीरेन्द्र शास्त्री को आप लगातार सुन रहे हैं, विवादों से पहले वाले बाबा को भी सुन लीजिए और विवादों के बाद वाले बाबा को भी जरा सुन लीजिए। निवेदन है कि सब हिंदू एक हो जाओ और पत्थर मारने वालों के घर पर बुलडोजर चलवाओ। हाँ, हाँ, और कुछ दिन बाद हम भी बुलडोजर खरीदने वाले हैं। अब पैसा नहीं है इतना, वरना हम भी बुलडोजर खरीदेंगे और जो राम के काज पे और सनातनीय महात्माओं पर, संतों पर और भारतीय सनातनीय हिंदुओं पर पत्थर चलाएगा, हम बुलडोजर उसके घर पर चलाएंगे। ओम राम 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 राम। इस जरा जिंद को और मारो, ये जिंद जो साथ में रहता है, इस बहन के जिंद को और मारो चमीटा, इसके जिंद और मारो, इसको और इसको मारो चमीटा, उठा पटक करो इसकी, कैसो जिंदा है, सारे आग ही के लगे। देखिए सुना आपने किस तरीके से धीरेन्द्र शास्त्री कभी बुलडोजर की बात करते हैं, कभी सनातनियों को एकजुटता की बात करते हैं। चलिए एकजुटता की बात तक तो ठीक है, लेकिन अपने इन्हीं बातों को लेकर वो बार बार सुर्खियों में बने हुए हैं। अब जरा उनकी वो 2 बयानबाजियां भी सुन लीजिए, किस तरीके से पहले वो कुछ और बयान देते हैं, उसके बाद उसमें थोड़ा सा बदलाव करते हैं और फिर अपनी बातों को एक बार दुरुस्त तरीके से बोलते नजर आते। सुनिए। और हमको किसी प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हम प्रमाण पत्र लेने के चक्कर में नहीं है, ना हम कोई दावा करते हैं, ना हमारे पास कोई सिद्धि है, ना चमत्कार। हनुमान जी के हम सेवक हैं और किसी को बनना हो तो वेलकम। आप कहो कि ये माइंड रीडिंग है, माइंड रीडिंग में व्यक्ति सामने चाहिए। माइंड रीडिंग में व्यक्ति को कहते आंखें बंद करो, किलू लाओ, अपने मित्र का नाम याद करो। माइंड रीडिंग में नेत्र बंद करो
और हम आपको कहते हैं कि हम पहले से पर्चा लिख कर रख देंगे, तुम जिसको उठाओगे उसका निकलेगा। हाँ, ये माइंड रीडिंग से बाहर है। और माइंड रीडिंग यहां क्यों बंद हो जाएगी? क्यों? क्योंकि तुम उठाओगे उसी को जिसे हमारे बालाजी चाहेंगे। देखिए, विवादों से तो खैर इनका नाता पुराना है, लेकिन पिछले कुछ दिनों में ज्यादा सुर्खियों में आ गए क्योंकि अपनी बयानबाजी इनकी ऐसी रही। अब हमारे जो संवाददाता हैं अखिलेश सोलंकी, उन्होंने इनसे खास बातचीत की। जरा इस बातचीत में उन्होंने क्या कुछ कहा वो भी सुनिए। हमारे साथ जगत गुरु रामभद्राचार्य जी महाराज मौजूद हैं। बहुत स्वागत है आपका भारत 24 पर। आपसे जानना चाहेंगे सर, बागेश्वर महाराज को लेकर जिस तरह से बयानबाजी हो रही है, सवाल खड़े हो रहे हैं, क्या कहेंगे आप? गलत हो रहा है और ठीक, और सब कुछ ठीक कर रहे हैं। लोग उन पर अंधविश्वास फैलाने का आरोप लगा रहे नहीं, अंधविश्वास नहीं, वास्तविकता है। हैं। जिस तरह से कहा जा रहा है कि सनातन में चमत्कार से बचना चाहिए, कई धर्मगुरु ऐसी बातें कर रहे हैं। तो धर्मगुरु हैं ही नहीं वे। चमत्कार तो पहले ये तो सनातन धर्म का स्वभाव है। सत्य कोई चमत्कार कहे तो उसकी मूर्खता है। उनको धीरेन्द्र शास्त्री को उनको परंपरा से जो प्रसाद मिला है गुरुजन से और पितृजन से, उसी को बांट रहे हैं। महाराज जी, ये चमत्कार होता कैसे, मतलब ये सिद्धि आती कैसे है? साधना से। साधना से सिद्धि तक होता है। और अब जिस तरह के सवाल उठ रहे हैं उत्तराखंड से कि जोशी मठ का जो दरारें मर देनी चाहिए, इस तरह की बातें कही जाए। नहीं, वो पहले जो लोग सवाल उठा रहे हैं वो अभिमुक्तेश्वरानंद उठा रहे हैं, जो भी नकली शंकराचार्य हैं। पहले वो दरार को बंद करें, फिर हम लोग सोच लेंगे, फिर हम भेजेंगे धीरेन्द्र शास्त्री को। धीरेन्द्र जी के अब जान से मारने की धमकियां भी मिलने लगी। आज FIR भी दर्ज हुई है। और सरकार को चाहे उनकी सुरक्षा की व्यवस्था करे। और जिस तरह से आपने POK को लेकर कहा, आपको लगता है कि सरकार पर भी एक प्रेशर होनी? आपने कल कथा में भी कहा है कि POK भारत का हिस्सा होना चाहिए, अखंड भारत होना चाहिए। होगा। इसके तो मैंने बहुत बड़ा यज्ञ भी किया, हनुमान जी का यज्ञ किया, क्योंकि जब हनुमान जी सीता जी को लौटा सकते हैं तो POK भी लौटेगा, भारत में आएगा। बहुत शुक्रिया। तो जगत गुरु हमारे साथ थे और वो बात कर रहे थे, और जिस तरह से जगत गुरु साफ तौर पर कह रहे हैं कि जो बागेश्वर महाराज कर रहे हैं वो सही है, अंधविश्वास नहीं है। कैमरा पर्सन आशु के साथ अखिलेश सोलंकी, भारत 24 भोपाल। देखिए, आपको हमने जगत गुरु रामभद्राचार्य से बातचीत अखिलेश सोलंकी की सुनाई। इस बातचीत में उन्होंने कहा कि यह कोई चमत्कार नहीं है, ये साधना से आता है। इतना ही नहीं, अभिमुक्तेश्वर आनंद को लेकर उन्होंने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि वो नकली शंकराचार्य हैं, पहले वो जोशीमठ की दरारों को बंद कर दे, उसके बाद हम इस बारे में सोचेंगे। तो ये बड़ी बात उनकी तरफ से बोली गई है भारत 24 के साथ एक्सक्लूसिव बातचीत में। ये पूरी बातचीत आपने सुनी। देखिए, लगातार जिस तरीके से विवाद बढ़ता जा रहा है, ऐसे में रामभद्राचार्य, जगत गुरु रामभद्राचार्य का इस पूरे विवाद में आना और धीरेन्द्र शास्त्री का बचाव करना, और इसे चमत्कार नहीं बल्कि इसे साधना से पाया आशीर्वाद बताना, वो मेरा शिष्य है, ये बातें कहना, ये धीरेन्द्र शास्त्री के समर्थन में है। और ये उनके लिए एक बहुत बड़े साथ के तौर पर इसको देखा जा सकता है। क्योंकि देखिए, जिस तरीके से हम लगातार देख रहे हैं इस पूरे मामले में, हर दिन कुछ ना कुछ नई बयानबाजी, हर दिन कुछ ना कुछ नया मोड़। ऐसे में ये वाकई बहुत बड़ा मोड़ है। और अखिलेश सोलंकी मेरे साथ, मेरे सहयोगी इस वक्त जुड़ रहे हैं। अखिलेश सोलंकी, बड़ी बात कही। उन्होंने कहा कि अभिमुक्तेश्वर आनंद नकली शंकराचार्य हैं, पहले खुद जोशी मठ की दरारों को बंद करें, फिर हम सोचेंगे। बिल्कुल। और जिस तरह से धीरेन्द्र शास्त्री पर सवाल उठ रहे हैं, उनके गुरु उनके बचाव में सामने आए हैं, वो लगातार उनके पक्ष में बातें रख रहे हैं। उन्होंने कहा कि देखिए, सिद्धि होती है और चमत्कार सिद्धि से होते हैं, और उन्होंने ही राम मंत्र उनको दिया है। तो अपने शिष्य के समर्थन में श्री रामभद्राचार्य जी महाराज सामने आ गए हैं। और जैसे जो सवाल उठ रहे थे उत्तराखंड से, उनका भी उन्होंने जवाब दिया कि नकली शंकराचार्य हैं। तो एक तरह से पलटवार की मुद्रा है, और रामभद्राचार्य जी महाराज जो है वो कहने से चूकते नहीं है, और धीरेन्द्र शास्त्री को इससे बड़ा संबल नहीं मिल सकता है। जी चलिए, बहुत शुक्रिया आपका फिलहाल इस पूरी जानकारी के लिए, इस पूरी बातचीत के लिए। देखिए, जाहिर सी बात है, उनका ये समर्थन अपने आप में बहुत बड़ा है। धीरेन्द्र शास्त्री के लिए ये कह लीजिए कि एक बहुत बड़ा साथ है, बहुत बड़ा समर्थन है।